उपायुक्त के अमानवीय व्यवहार के विरोध में किसान जनता पार्टी का धरना, लाइव प्रसारण की मांग। गिरिडीह जिला के उपायुक्त राम निवास यादव द्वारा फरियादियों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के विरोध में मंगलवार को किसान जनता पार्टी ने झंडा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत पर कार्रवाई की बजाय उपायुक्त फरियादियों को धमकाते हैं और अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं। पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने आरोप लगाया कि उपायुक्त चाहते हैं कि आम जनता का हर छोटा बड़ा कार्य तभी हो जब वह खुद जनता दरबार में आए, जिससे वे फरियादियों पर रौब जमा सके। संयोजक दासो मुर्मू ने मांग की कि उपायुक्त द्वारा लगाए जाने वाले जनता दरबार का लाइव प्रसारण कराया जाए, जिससे आम जनता देख सके कि कैसे जिला स्तर पर लोगों को बार बार मुख्यालय बुलाया जाता है। धरना के अंत में स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जनता दरबार में पारदर्शिता लाने, आवेदनों की सार्वजनिक जानकारी देने और फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस धरने में बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला में जब श्री राम निवास यादव उपायुक्त के पद पे ज्वाइन किए और जनता दरबार लगाना शुरू किए तो जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि गिरिडीह डीसी जो है, जो फरियादी उनके पास जाता है और कोई अफसर का शिकायत लेके जाता है तो उस पर वो बमक के फायर हो जाते हैं। डीसी जैसा पद का व्यक्ति, जिन्हें गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, वो जो है माफियाओं की तरह करते हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, लोगों का सुनते नहीं हैं। और अभी ये कर क्या रहे हैं कि पूरे जगह, पूरे गिरिडीह जिला में शायद कह दिए हैं कि भाई कोई अधिकारी काम नहीं करो, व्यक्ति हमारे पास आएगा, ताकि इनको हिसाब हो जाए भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और लोग परेशान हैं और इसलिए इनके डांटने फटकारने के विरोध में आज यहाँ किसान जनता पार्टी के लोग, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही गिरिडीह डीसी है जो पहले साहेबगंज में डीसी हुआ करते थे। और जब साहेबगंज में डीसी थे तो वहाँ का जो खनन घोटाला हुआ था, उस घोटाले में इनके यहाँ भी 8 लाख रुपया बरामद हुआ था। इनके यहाँ भी कारतूस बरामद हुआ था। और इतना ही नहीं, जब ईडी वाला जांच किया तो पता चला कि भाई 2 साल से ही तनख्वाह का पैसा उठाए तक नहीं है। कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण ही दे रहे हैं। वहाँ खनन घोटाला करके आए हैं, यहाँ गरीबों का जमीन का घोटाला करना चाहते हैं। किसान जनता पार्टी यह हरगिज नहीं चलने देगा। और इसी को लेके आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके खिलाफ में आंदोलन किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये कहते हैं नहीं भाई, काहे रजिस्टर 2 देंगे, मतलब ये कानून को नहीं मानते हैं। यदि इनका ही रवैया रहा तो दूसरे अधिकारी का क्या रवैया रहेगा। और लिखित में इधर से दे दिया गया है कि भाई रजिस्टर 2 दो। एसी साहब लेटर दे दिए हैं, लिखित में दे दिए, लेकिन मौखिक में कहते हैं कि नहीं रजिस्टर 2 नहीं दो। तो इनका जो दोगला चरित्र जो जिला प्रशासन का है, उस दोगला चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जिला प्रशासन का क्या दोगला चरित्र है। और अभी सारे जो सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सारे लोग पदाधिकारियों का जो है सो चमचा बन गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो चाहे दूसरा नेता हो। इसलिए बहुत दुर्भाग्य का बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष का जैसा व्यक्ति जो है सो अफसर की दलाली करे, तो अब यहाँ का जनता यदि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो यहाँ के लोगों का जमीन बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर आज धरना दिया जाएगा। महोदय, डीसी साहब यह चाहते हैं कि गरीब किसानों का जो छोटा काम है, या फिर जिला स्तर से है या फिर पंचायत स्तर से या ब्लॉक स्तर से, सब उनके कहने पर हो, उनके आधार पर हो, तभी तो जनता दरबार कहने को लगा दिए। लेकिन वो जनता दरबार तो कहने को लगा दिए हैं, लेकिन वो जनता का भला नहीं कर रहे। अगर जनता उसके पास कोई शिकायत लेके जाता, कोई गुहार लगाने जाता तो डांटते फटकारते।
हम लोगों का क्या मांग गलत है? अगर हम लोगों का मांग गलत, हम लोग पास नज़दीक रसीद कैसे है? हम लोग से पैसा कैसे ले लिया? और अब पैसा ले लिया और बोलता है कि बोला देख कौन दिया है कौन लिया है। तो आप देखिए ना नज़दीक रसीद में कौन दिया है कौन लिया है से। हम लोग पैसा दिए तो हम लोग अपना जो रजिस्टर 2 है वो ले कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग जेल गए और अगर दोबारा जाना पड़े तो फिर भी जाएंगे, लेकिन रजिस्टर 2 लेंगे।